हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल अनिल विद्यार्थी। आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है वो टेंस के ऊपर ही है। टेंस को आप अच्छे तरह से समझ जाओ तो अंग्रेज़ी पढ़ने का बहुत ही आनंद आएगा, आपको अंग्रेज़ी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ख़राब किए। समझिए आप कैसे समझना है। मैंने जो बना रखा है ये टेंस मतलब काल होता है। काल कितने तरह के होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी कि वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। ठीक है, वर्तमान काल की पहचान क्या है कि हाँ है, आज शब्द प्रेजेंट में चल रहा है, मैं जाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, आज शब्द आते हैं, तो ये क्या है? प्रेजेंट है। था, थी, थे, ये पास्ट की पहचान है और गागी की ये फ्यूचर की पहचान है। आप इस तरह से समझ सकते हो कि जहाँ मैंने प्रेजेंट लिख रखा है वहाँ हाँ आज शब्द आते हैं, जहाँ मैंने पास्ट लिख रखा है वहाँ था, थी, थे याद आते हैं, और जहाँ फ्यूचर लिख रखा है गागी गे, वो फ्यूचर में गागी गे लास्ट में आना ही आना है। जैसे मैं कल घर जाऊंगा, मैं कल खाना खाऊंगा, मैं कल पढ़ाऊंगा, मैं कल नहाऊंगा, शब्द गागी गे लास्ट में आएंगे, तो वो फ्रेंड्स फ्यूचर काल में आएगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं। मतलब काम कितने समय हो रहा है, क्या काम हो रहा है, जारी है, उसकी पहचान करने के लिए क्या ये टेंस है? इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है और परफेक्ट कांस है। इंडेफिनिट का मतलब है तातीत है, मैं पढ़ाता हूँ, आदत के तौर पर कोई टेंस यूज होता है तो उसकी पहचान तातीत है, आज शब्द है तो पहचान हो जाती है। कंटिन्यूअस के काम कंटिन्यू चल रहा है, रहा रही आज शब्द आते हैं, तो ये क्या कंटिन्यूअस है? कोई काम हो चुका है, मैं पढ़ा चुका हूँ, वो परफेक्ट के अनुरूप आता है। जैसे कि चुका, चुकी, चुके आज शब्द आप देख सकते हो। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है कि कंटिन्यू और परफेक्ट मिलकर बना हुआ है, तो ये क्या है? कंटिन्यूअस भी होगा और परफेक्ट मतलब टाइम भी होगा उसमें। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 2 घंटे है या 2 बजे से ये टाइम आ जाएगा, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा। अब आप समझिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप बनाने का तरीका बताते हैं। क्या है प्रेजेंट बनाने की पहचान? क्या है उसकी? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हूँ, ता हूँ, ती हूँ आज शब्द आ जाते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। ये टेंस आदत के तौर पर भी यूज होते हैं। जैसे कि राम सेब खाता है, जैसे मैं रोज दांत मंजन करता हूँ, मैं रोज खाना बनाता हूँ, या रोज रनिंग करता हूँ, रोज, या कोई आदत के तौर पर काम आते हैं, वो काम होता रहता है। जैसे कि मैंने एक टेंस लिया, राम सेब खाता है, लास्ट में ता आ गया और है आ जाए और ता आ जाए। ता है क्या, तो मतलब समझ जाइए आप, इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत ये टेंस आता है। और ये कैसे पहचान करेंगे पास्ट का है, फ्यूचर का है या फिर प्रेजेंट का है? तो इसके लिए हा है, तो ये हा प्रेजेंट में हा आता है, तो इसके लिए पहचान प्रेजेंट अपने टेंस का ये टेंस है। राम सेब खाता है, इसकी पहचान क्या है कि त्याती याद शब्द आते हैं। इसको बनाने का जो नियम फॉर्मूला है वो ये है कि सब्जेक्ट पहले रखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब तो हम समझते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट हमारा वो है, वो समझे आ जाता है। अब आप समझिए, राम सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम है, राम लिख दिया हमने। अब हमारी वर्ब क्या है? प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईट, वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म भी यहाँ वर्ब समझ लीजिए। जैसे वर्ब ऐसे होते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म, 3। भैया यार गेट क्या खोल दो तुमने, आनंद, गेट थोड़ा चलो खुला रहेंगे। तो फ्रेंड्स वर्ब को समझते हैं। वर्ब को समझने के लिए क्या है कि वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 फॉर्म होती हैं इसमें, आप समझिए। फर्स्ट फॉर्म है ईट, सेकंड फॉर्म है एट, एट बदल गई थोड़ी, और थर्ड फॉर्म है वो 18 आएगी। ठीक है, जैसे जाने की, मैं घर जाता हूँ, जाने की क्या होती है? गो होती है। सेकंड फॉर्म क्या? वेंट होती है। वेंट मीन्स भी जाना होता है, और गोन मीन्स थर्ड फॉर्म होती है। ये गो, वेंट, गॉन, 3 तरह की फॉर्म गो जाने की होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, इसी तरह कोई काम करना है, डू मीन्स करना होता है, तो डू फर्स्ट फॉर्म क्या है? डू, सेकंड फॉर्म क्या है? डिड, और थर्ड फॉर्म क्या है? डन। वो हम समझिए, डू मीन्स करना होता है। ठीक है, डिड माने भी करना होता है और डन माने भी करना होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड और ये थर्ड फॉर्म। समझ गए आप? खाने की क्या है? ईट है, तो हमने ईट लिख दिया। अगर हमारा ऐसे यस लगाना, अगर हमारा सब्जेक्ट जो क्या है एक वचन है,
अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो हम एस आई एस लगाएंगे, अगर बहुवचन है तो हम उसको एस आई एस नहीं लगाएंगे। तो इसको क्या है, राम ईट्स एप्पल। ठीक है, कितना सरल है। पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने का फॉर्मूला जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ समझिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए जो फॉर्मूला है इज एम आर, कुछ भी यूज नहीं करना। बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं कि राम इज गोइंग टू द मार्केट या कुछ, राम इज ईटिंग एप्पल, ऐसे कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको समझिए। सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस लगाना है। अगर हमारा पर्सन जो है राम जो है वो एक वचन है तब, कोई व्यक्ति एक वचन है, एक व्यक्ति का नाम है तब। अगर बहुवचन हो जाए तो एस आई एस नहीं लगाना। ठीक, सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, प्लस एस आई एस लगाना है, प्लस फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। कितना सरल है। तो हमने क्या किया, राम लिख दिया, राम लिख दिया। ठीक है, अब हम वर्ब का यूज करेंगे। क्या क्रिया क्या हो रही, खाने की। ठीक है, ईट लिखा। फिर हमने के सब्जेक्ट हमारा क्या, एक वचन है, राम एक वचन है। अगर राम और श्याम हो जाए तो बहुवचन हो जाता है। ठीक है, आप इस तरह से समझिए। राम एक वचन है तो हमने ईट्स एस लगा दिया। ठीक है, ईट्स और एप्पल कर दिया। ठीक, सेब की क्या है, एप्पल। ठीक, राम ईट्स एप्पल। अब जैसे कि दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। दूसरा टेंस हमारा बे बाजार जाते हैं, दे। बे बहुवचन है। ठीक है, आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन से भी आप समझ सकते हैं। जैसे बे पर्सन समझिए आप पहले। ठीक है, पर्सन के लिए आपको समझने के यहाँ पर आना है। फर्स्ट पर्सन में आता है आई, सेकंड पर्सन में आता है यू, एंड थर्ड पर्सन में आता है ही सी इट और दे। अब आप कहोगे थर्ड पर्सन में ही सी इट है और दे भी है, तो आप ऐसे समझिए आई के साथ में ऐसे यस नहीं लगाना है, यू के साथ में भी ऐसे यस नहीं लगाना है, उसको आप समझ लेना बहुवचन। ठीक है, और दे तो बहुवचन है ही। ठीक, बे कितने भी लोग हो सकते हैं। ठीक है, बे बाजार जाते हैं, बे कितने भी लोग हो सकते हैं। ठीक है, दे, तो इसलिए इनके साथ ऐसा यस नहीं लगाना। केवल ये रूल जो है ही सी इट में लागू होता है। ठीक है, तो आपको ही सी इट अगर कहीं पर आ रहा है, जैसे बहराम बै सेब खाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट ही ईट्स एप्पल, बै सेब खाती है, सी ईट्स एप्पल। ठीक है, उसी तरह